तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, उसमें हमें पहले 4 चीज़ें जानना ज़रूरी है। एक अप स्ट्रीम क्या होता है, दूसरा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तीसरा स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, और चौथा जो करंट की स्पीड है, मतलब कि पानी का जो बहाव है वो कितना होता है, क्या होता है। तो जो अगर मान लीजिए आपको एक बोट दी हुई है और अगर वो पानी स्थिर है, मतलब पानी बोट जो है खड़ी है स्टील पानी में, अगर मतलब कि पानी में बहाव नहीं है, तो अगर बोट मूव कर रही है तो उसकी जो स्टिल वाटर में वो स्पीड है वो मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्टिल वाटर में आपके बोट की स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर आवर है, और अगर मान लीजिए कि आपका बहाव, मतलब बहाव की भी कुछ स्पीड हो गई, करंट की भी कुछ स्पीड हो गई, अगर वही करंट मान लीजिए कि आपका करंट कभी अपोजिट सेम डायरेक्शन में रहा जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है, और कभी अपोजिट डायरेक्शन में रहा जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है, और मान लीजिए कि आपके करंट की जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में या तो सेम डायरेक्शन में। तो अप स्ट्रीम देखिए क्या होता है। अप स्ट्रीम इट मीन्स दैट यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम दैट विद विच रिवर फ्लोज। तो इस केस में देखिए आप कि रिवर जो है उल्टी डायरेक्शन में बह रही है, जिस डायरेक्शन में बोट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। तो इसी केस को हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम कहेंगे। और डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि इट मीन्स मूविंग अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपकी बोट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर करंट का भी फ्लो है तो इस चीज़ को हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। जब आपकी बोट और करंट दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हम उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। जब आपकी बोट और स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में है तो उसे हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारे जो स्टिल वाटर में जो हमारा स्पीड था वो क्या था, 1 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे करंट का स्पीड था वो क्या था, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अप स्ट्रीम में मतलब स्पीड का फार्मूला क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, और डाउन स्ट्रीम का कैसे निकालेंगे। हम अप स्ट्रीम की स्पीड को मान लीजिए यू मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जब बोट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और जो स्ट्रीम की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो आप ही सोचिए कि ये जब इस लहर जो है उल्टे डायरेक्शन में जाएगी और बोट अलग डायरेक्शन में जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो उसकी स्पीड को तो कम करेगी। तो अगर आपकी स्पीड ए थी स्टील वाटर में, तो उसमें से आपका करंट का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आपके स्पीड को कम कर रही है। तो इसीलिए जो हमारे अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी बोट की वो होगी ए माइनस बी होगी। वही डाउन स्ट्रीम की बात करें तो मान लीजिए हम डाउन स्ट्रीम को बी से डिनोट करते हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। तो भी इसमें आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम भी फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये आपके बोट को और तेज़ी से बहाएगी, इसका मतलब उसमें और स्पीड जोड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि स्टील वाटर में जो आपकी स्पीड थी उसमें स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर देंगे। तो जो हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ये हमारा पहला फार्मूला अप स्ट्रीम के लिए और ये डाउन स्ट्रीम के लिए। अब हम स्टील वाटर के लिए देखते हैं। स्टील वाटर होता क्या है। स्टील वाटर मतलब कि स्थिर वाटर जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। जैसे कि आप पॉन्ड के केस में देखते हैं जहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है, स्टील वाटर में वो एकदम स्थिर होता है। वही रिवर में आप देखेंगे तो आपका वाटर जो है उसमें कुछ ना कुछ स्पीड करंट होगी। तो इसी स्टील जहाँ कोई मूवमेंट ना हो वाटर की उसको हम स्टील वाटर कहते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आपकी स्टील वाटर की स्पीड निकालनी है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे पिछले केस में हमने यू निकाला था, हमारा जो अप स्ट्रीम था वो ए माइनस बी था। ए जो था हमारा स्टील वाटर का स्पीड था, और बी जो था हमारे करंट का स्पीड था, और वी जो था डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो थी वो स्टील वाटर की जो स्पीड थी प्लस करंट की जो स्पीड थी वो थी। तो ये दोनों को इक्वेशन है हमारे, अगर इनको सॉल्व किया जाए साइमल्टेनियस इक्वेशन से तो आप देखेंगे कि ये कट हो जाएगा, और ये जो आपका बच जाएगा u प्लस वी इजकल टू 2 है। इसका मतलब ये जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 आ जाएगा। तो ये क्या था हमारा स्पीड इन स्टील वाटर। तो हमारा जो स्पीड आ जाएगी स्टील वाटर में वो आ जाएगी अप स्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2। ये जो होगा हमारा ये स्टील वाटर की स्पीड हो जाएगी। ये हमारा तीसरा फार्मूला है।
अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड ऑफ करंट निकालना है हमें, मतलब स्पीड ऑफ करंट हमने क्या लिया था, बी लिया था, मतलब हमें बी निकालना है। तो इसी को हम लोग अगर पिछले इक्वेशन में पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में, या तो u इक्वल टू ए माइनस बी या फिर v इक्वल टू ए प्लस बी में अगर इस ए की वैल्यू को पुट कर दे तो आप देखेंगे क्या होगा। मान लीजिए हमने इसमें पुट किया, ए की जगह हमने रखा u प्लस बी बाई टू माइनस बी, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2u इज इक्वल टू यू प्लस बी माइनस 2b। यहाँ से जो हमारा आ जाएगा u प्लस यू इज इक्वल टू वी माइनस 2b, और यहाँ से जो हमारा आ जाएगा वो इक्वेशन आ जाएगा बी इज इक्वल टू वी, मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। ये जो है हमारा चौथा फार्मूला है कि जो स्पीड ऑफ करंट होगी वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2 आएगी, और जो स्टिल वाटर की स्पीड आएगी वो अप स्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2 आएगी। तो आप हमने कौन कौन से फार्मूले देखे एक बार फिर से देखते हैं। जो हमारा अप स्ट्रीम था वो कितना था, u इक्वल टू जो था स्टील वाटर में जो उसकी स्पीड थी माइनस जो उसकी स्पीड करंट की स्पीड थी वो माइनस कर देंगे, और अब इस डाउन स्ट्रीम में जो हमारा स्पीड होगा वो स्टील वाटर में जो स्पीड होगी प्लस करंट की जो स्पीड होगी उसको प्लस करने से आएगी। वहीं अगर हमें निकालना हो कि स्टील वाटर में क्या स्पीड होगी तो हम अप स्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और अगर हमें करंट की स्पीड निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। चलिए हम अब क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। तो पहले टाइम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो टाइम पे आधारित है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया। इसमें लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज़ दैट ऑफ स्ट्रीम इज़ 36.66/5। इसका मतलब है कि जो मोटर बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम के स्पीड की जो रेशियो है, उन दोनों के बीच में जो रेशियो वो है 36/5। तो अगर मोटर बोट की स्पीड दी होगी तो आपका इसका मतलब यही समझना है कि वो जो स्पीड दी हुई है वो स्टील वाटर में स्पीड दी हुई है। या तो कहीं स्टील वाटर लिख दे कि स्टील वाटर जो आपकी स्पीड है वो इतनी है, या फिर बोल दे कि मोटर की जो स्पीड है वो इतनी है। तो आपको समझ जाना है कि जो मोटर की स्पीड है वो स्टील वाटर में ही बताया जा रहा है, क्योंकि स्थिर जब पानी है तभी बताया जाएगा, तो वो आपका बोट की स्पीड ही होगी। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या करेंगे कि ए को हम स्टील वाटर की स्पीड मानेंगे और बी को हमेशा करंट की स्पीड मानेंगे। तो यहाँ दिया स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ द स्ट्रीम 36/5, मतलब ये जो है आपका स्टील वाटर में स्पीड डिवाइडेड बाई आपका स्ट्रीम की स्पीड, वो आया कितनी दी हुई है 36/5, मतलब 36/5। अब फिर आगे लिखा हुआ है द बोट गोज़ अलॉन्ग विद द स्ट्रीम इन 5 hours and 10 minutes। जो बोट है वो 5 घंटे 10 मिनट में अलॉन्ग विद द स्ट्रीम, मतलब कि स्ट्रीम के साथ साथ, जब दोनों का मतलब उसके स्ट्रीम की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन सेम है। तो ये कौन सा हमारा केस है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम का केस है, जिसमें स्पीड दोनों की डायरेक्शन जो होती है बोट की भी और स्ट्रीम की भी सेम होती है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम वाला केस है ये हमारा। तो डाउन स्ट्रीम का केस है, तो डाउन स्ट्रीम में हम फिर क्या करते थे, जो हमारा फॉर्मूला होता था डाउन स्ट्रीम का वो क्या होता था, v इज इक्वल टू ए प्लस बी होता था। अब आगे इसमें क्या पूछा हुआ है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, मतलब कि ये बोट जो है वो पानी में गई डाउन स्ट्रीम में, मतलब कि करंट की भी स्पीड इसी डायरेक्शन में थी। अब जब ये बोट वापस आएगी तो करंट की स्पीड तो इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो बोट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये केस हमारा कौन सा हो जाएगा, अप स्ट्रीम का केस हो जाएगा। मतलब जब वो बोट वापस आएगी तो हमारी अप स्ट्रीम के केस में आएगी, और जब जा रही होगी तो डाउन स्ट्रीम के केस में होगी। तो हमने अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या देखा था, अप स्ट्रीम में हमने देखा था कि जो हमारे अप स्ट्रीम का फॉर्मूला था वो था u इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब कि स्टील वाटर की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। तो हमें स्पीड पता है, दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमें, मतलब कि हमने फॉर्मूला पता है। तो हम अगर मान लेते हैं लेट स्टील वाटर की स्पीड जो है वो कितनी है 36x है, और जो हमारे करंट की स्पीड है वो कितनी है 5x है। तो जो हमने करंट की स्पीड 5x और स्टील वाटर की स्पीड जो अगर 36 मान ली, तो हमारा v कितना हो जाएगा, हमारा v हो जाएगा 36x प्लस 5x
जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, 41x के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा अप स्ट्रीम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36x माइनस 5x। इसका मतलब कितना हो जाएगा, हमारा अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 31x। तो हमें अप स्ट्रीम की वैल्यू मिली 31x और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू मिली 41x। तो हमें डिस्टेंस जो तो हमारा सेम रहेगा, जाने में जितना डिस्टेंस था वही डिस्टेंस आने में भी रहेगा। तो हमारा जो हमें जो पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो हमारा होता है टाइम का, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हमें डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहेगा और स्पीड हमें पता है, अप स्ट्रीम की भी पता है और डाउन स्ट्रीम की पता है। तो पहले ये गया है अलॉन्ग विद मतलब पहले डाउन स्ट्रीम में गया है, तो हम मेरे टाइम पहले निकालेंगे तो कितना आएगा, डी अपॉन जो हमारा डाउन स्ट्रीम था वी, उसकी वैल्यू अगर पुट करें तो आ जाएगा आपका ए माइनस ए प्लस बी, ये आपके बराबर आ जाएगा टी अपॉन कितना आया था हमारा डाउन स्ट्रीम का वैल्यू 31x। और हमारे अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या आई थी, 41x। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो आपका आएगा डी इज अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू डी अपॉन, सॉरी डाउन स्ट्रीम में हमारा 41x था और अप स्ट्रीम में हमारा 31x है। तो ये दोनों आपके टाइम हो गए। तो हमें पता है कि जो डाउन स्ट्रीम में हमारा टाइम लगा मतलब d बाई 41x है, वो 5 आवर्स और 10 मिनट्स लगा। तो इसका मतलब जो हमारा डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा d बाई 41x वो कितना था, 5 आवर 10 मिनट्स। इसका मतलब है 5 10 बाई 60। तो ये हमारा हो गया 31/6 d बाई 41x इक्वल टू 31। तो d हमारा कितना आ गया, d हमारा आ गया 41x इंटू 31/6। इतना हमें डिस्टेंस मिल गया। उसके बाद हम इसी डिस्टेंस को क्या करेंगे, हमें फिर टाइम अप स्ट्रीम में हमने हमारा टाइम जो है वो कितना है, वो था d बाई 31x। तो इस d की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 41x इंटू 31 अपॉन ये 31x इंटू ये वाला 6। तो 31 से 31 कैंसिल हो गया, हमारा x से कैंसिल हो गया, बचा क्या 41/6। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 65/6 आवर्स। ये हमारा आंसर है।